माय फर्स्ट इंटरैक्टिव क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डिनैलिटी एंड वेन डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी होता है बेसिकली किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ वोवल सेट और सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स आपको पता है 5 होते हैं, तो कार्डिनैलिटी विल बी 5, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो मेन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन के नाम से स्टार्ट हुआ, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बेसिकली सेट को और इजी बनाने के लिए और इमेजिनेटिव बनाने के लिए, ताकि आप सेट को और ईजिली इमेजिन कर सकें, इसलिए बेसिकली ये कंसेप्ट आया। उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज विद रेक्टेंगल। एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई अदर सेट है आप उसे किसी भी शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड फिगर से। ओके फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस थोड़ी इजी शेप लेने के लिए हम क्या लेते हैं, सर्कल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपने पढ़ा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा बेटा, रेक्टेंगल से। नेक्स्ट इज सबसेट। आपको पता है मैंने एक सेट दिया, सपोज यूनिवर्सल सेट 1 to 10, इसका मैंने एक सबसेट लिया A, दैट इज़ 1 to 5 एंड B लिया 2 3 4। क्या B सबसेट है A का? येस, यू नो इट, हम पहले कर चुके हैं। बट इसे वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? यू कैन सी इजीली B इसका एक छोटा सा पार्ट है, A का छोटा पार्ट है B। तो हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट किसे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से, वो किया। उसके बाद एक बिग सर्कल जिसका नेम क्या होगा, A, उसका सबसेट यानी छोटा पार्ट क्या है बेटा, बी वाला सर्कल। ओके यहाँ देखिए बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 4। हमने बी में क्या एलिमेंट्स लिखे, 2 3 4। बिग सर्कल में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ए में क्या क्या एक्स्ट्रा हैं, 2 3 4 के अलावा 1 and 5। तो उस बिग सर्कल में हमने लिखे एक्स्ट्रा एलिमेंट, दैट इज 1 and 5। अब आप इस डायग्राम से देखकर क्या बता सकते हैं, यू यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कौन सा सेट है, ए के एलिमेंट्स आप देखकर बता सकते हैं 1 2 3 and 5। बी उसका सबसेट है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 3 and 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेट विच इज़ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1 2 3 सेम सेट अप टू 10। ए हमने लिया 1 2 3 4 एंड बी हमने लिया 6 7 and 8। ओके सो अब देखिए हमने 2 सर्कल्स, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे विद रेक्टेंगल। ए सेट उसके क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। बी सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, 6 7 8। क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 अलग सर्कल्स जो कहीं भी मीट नहीं कर रहे, ज्वाइन नहीं होंगे। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मीन्स उनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। सपोज मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 अप टू 10। ए सेट इज़ 1 2 3 4 एंड बी सेट इज़ 3 4 5 and 6। अब देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, 3 and 4 आर कॉमन इन बोथ द सेट, उनके इंटरसेक्शन में। तो इसे हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल से हमने क्या शो किया बेटा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए और बी सेट में कुछ कॉमन है 3 and 4, तो हमने ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए जो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, टच करेंगे, आप कह सकते हैं कट करेंगे। जो ये कट पार्ट है जो रेड कलर से शेडेड है, दिस इज एक्चुअली बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट, इसलिए हम हमेशा इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन पार्ट। एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेन डायग्राम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, ये बताएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, ये नहीं बताएगा कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया था कार्डिनैलिटी एंड वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम हमेशा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, कौन से एलिमेंट्स हैं ये नहीं बताएगा। सपोज ए इंटरसेक्शन बी, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 and 4, कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 2। सो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 2 elements. Is it clear? Now moving to the next part. नेक्स्ट इज़ यूनियन, 2 सेट्स की यूनियन। यूनियन में आपको पता है दोनों सेट हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। हमने सबसे पहले रेक्टेंगल से शो किया यूनिवर्सल सेट,
देन ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों का कंबाइंड पार्ट। ये जो शेडेड रीजन है सारा रेड कलर से जो लाइंस रिप्रेजेंट की हैं, दिस कंप्लीट इज ए यूनियन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ए डिफरेंस और ए माइनस बी डिफरेंस सेट। ध्यान रखिए ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए बट नॉट बी, यानी ए के एलिमेंट्स तो होंगे बट बी वाले उसमें नहीं लेने, नॉट बी। सो लुक केयरफुली, इसमें क्या करेंगे, आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, ए सेट बनाया बी। हमने क्या किया, इसमें ए वाले सेट में जो बी का पार्ट आ रहा है उसे नहीं लेना, बाकी सब पार्ट लेना है। ये जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, इसे हमने रिमूव कर दिया और सिर्फ क्या पार्ट लिया, ए का वो पार्ट जिसमें बी पोर्शन नहीं आना चाहिए। लिसन केयरफुली, ए का वो पार्ट जिसमें बी पोर्शन ना हो, बी वाली साइड ना हो, तो यही होगा शेडेड पार्ट। सो दिस इज विल बी योर ए माइनस बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सेम बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स बी बट नॉट ए, उसमें ए नहीं आना चाहिए, बी का वो पार्ट जिसमें ए नहीं है। तो सिर्फ ये राइट साइड लेंगे आप इसकी, ये वाली चीज़ जिसमें बी है बट ए नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पहले इसे नंबर से देखिए। सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 और मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4। कॉम्प्लीमेंट की हमारी 3 नोटेशंस होती हैं। फर्स्ट इज़ ए डैश, आप ए डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, और ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार। ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार, आप तीनों यूज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट नोटेशंस। सो कई जगह ए नॉट का सिंबल भी होगा। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये ए वाले एलिमेंट हटा दो, ए को हटा दो, बाकी बचा हुआ पार्ट आपको लिखना है। यानी 1 2 3 4 हटा दो, बाकी कौन कौन से रह गए, 5 6 7 8 9 10। सेम वेन डायग्राम में यू से यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हुआ। ये एक सर्कल क्या है बेटा, ए है, इससे बचा हुआ पार्ट, ओके, इससे बचा हुआ पार्ट क्या होगा, ये पार्ट, ये सारा शेडेड, ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, और ये फॉर्मूलाज बिल्कुल भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम से इजीली आप इन फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। इसे वेन डायग्राम से देखिए। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, अगर आपने ए वाला पोर्शन लिया, ठीक है, और बी वाला पोर्शन लिया, जो ये कॉमन पार्ट है ये तो इसमें 2 टाइम्स काउंट होगा। ध्यान से देखिए, आपने ए वाला सेट लिया और आपने क्या लिया, बी वाला सेट। ये जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये तो आपका क्या हुआ, 2 टाइम्स काउंट हुआ, तो इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। यही हमने फॉर्मूले में लिखा है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड माइनस इंटरसेक्शन, बिकॉज ये इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट 2 टाइम्स काउंट होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, माइनस। मूविंग टू द नेक्स्ट, एन ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये यहीं से क्लियर है, ध्यान से देखिए। एंड एन ऑफ ए और एन ऑफ बी हम ये क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसलिए मैंने पहले कहा था वेन डायग्राम हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, कौन से एलिमेंट्स हैं वो नहीं बताएगा, कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको पता चल जाएगा। सो मूविंग टू दिस, एन ऑफ ए माइनस बी इज एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, आपने यूनिवर्सल सेट शो किया, ए सेट एंड बी सेट। ए माइनस बी कितना है, जो सिर्फ रेड से शेडिड है, ये है आपका ए माइनस बी। ये आया कैसे, हमने ए सेट में से क्या चीज़ हटा दी, इंटरसेक्शन पार्ट, ओके। ए सेट में से हमने क्या हटा दिया बेटा, ये इंटरसेक्शन पार्ट, तो इससे क्या आ गया, एन ऑफ ए माइनस बी। सेम इज विद एन ऑफ बी माइनस ए। अब देखिए बी माइनस ए ये पार्ट होगा जहाँ मैंने लिखा है बी माइनस ए, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी सेट में से, इस बी सेट में से क्या चीज़ रिमूव करनी है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, उससे क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए। इज इट क्लियर? नो नीड टू क्रैम एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम हमेशा आपके प्रॉब्लम्स को ईजी करेगा। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ईजी है, आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो ये और भी ईजी होगा आपके लिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स
अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स एक तरह से यूनियन का साइन किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन के साइन में, और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो गया, ए पर भी और बी पर भी। अब इसे देखिए वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे। लेफ्ट साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड शो की है, राइट साइड राइट हैंड साइड, एंड यू विल सी बोथ आर इक्वल। लिसन केयरफुली एंड लुक केयरफुली। एंड ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए यूनियन बी बनाएंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, जो मैंने एरो लगा कर लिखा है, ये सारा पार्ट ए एंड बी का सारा पार्ट क्या होगा, ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़, ओके। इस ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट यही होगा जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ये होगा बाकी बचा हुआ पार्ट। अब देखिए राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उसके बाद क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट और उन दोनों का इंटरसेक्शन। लिसन केयरफुली, पहले हम क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन। नाउ लेट्स सी, ये ए सेट है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इधर की साइड ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी सेट छोड़कर बाकी सब, ठीक है। मैंने अभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, ये चीज़। इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट क्या रह जाएगा बेटा, सिर्फ ये वाली लाइंस। इज इट क्लियर? फिर से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर बाकी सारा पार्ट, इसमें बी सेट भी आ जाएगा और ये आउटर एरिया भी। फिर हमने क्या लिखना है, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़कर बाकी पार्ट, यानी उसमें ए भी आ जाएगा और ये आउटर पार्ट भी आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ आउटर पार्ट, ओके। और यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, आउटर पार्ट। नेक्स्ट सेम है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर इंटरसेक्शन के साथ करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन साइन विल चेंज इनटू यूनियन और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स पे अलग अलग इंडिविजुअली अप्लाई होगा। फर्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी ये होगा कॉमन पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इस कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी सभी, तो ये बचेगा कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी सभी, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब राइट साइड देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे बेटा, यूनियन। देखिए ध्यान से, ए सेट ये है, ये आपको दिख रहा है ए सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी सेट और आउटर पार्ट, बी सेट एंड आउटर पार्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट एंड आउटर पार्ट, ए सेट एंड आउटर पार्ट, ओके। तो अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। कंबाइन कर दीजिए, क्या होगा, आउटर पार्ट भी लिया जाएगा, ए वाला पार्ट भी और बी वाला पार्ट भी। क्या मिसिंग रहेगा, ये जो आपका कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये हमेशा मिसिंग रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, today's lecture. If you have any suggestion, do write in the comment section. Keep watching my videos. Thank you so much.